हेलो वर्गोज यानी कन्या राशि के लोग, देखते हैं आपके लिए आने वाले जो अपकमिंग डेज हैं 15 डेज जो कि जून के आपके रिमेनिंग हैं, उसमें आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आएगी। ये मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन अचानक से कैमरा जो है वो बंद हो गया, लाइव में नहीं हो पाई। तो बाकी के जो वीडियोस हैं वो मैं इस तरह अटैच करके आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वर्गोज यानी कि कन्या राशि के लिए जून 2015 से लेकर 30 तक क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, चेक करते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ वर्गोज इन जून 15th जून to 30th जून 2021? What are the energies and guidance for Virgos in 15th to 30th June in 2021? What are the energies and guidance for Virgos in 15th to 30th June 2021? Okay, last shuffle. Thank you so much angels, thank you. बहुत ज्यादा इम्बैलेंसिंग बहुत मुझे नजर आ रही है कन्या राशि आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है इम्बैलेंस। रस किसी भी सिचुएशन को लेकर आप, मैंने अभी बोला इम्बैलेंस, तो बैलेंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं जहां पर वो गॉड से प्रे मांग रहे हैं कि मैं क्या चुनूं और क्या ना चुनूं। चीजों को बैलेंस कर रहे हैं अपने मतलब, और अपने दिमाग से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं। चीजों को बैलेंस करने के लिए अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो वर्गोज हैं वो इस तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द सन, क्लैरिटी, यहाँ पर मून है और यहाँ पर सन है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ और मैं बाकी के पहले कार्ड्स भी आप लोगों के लिए स्प्रेड कर लेती हूँ। वेरी गुड। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ फ्रेंड्स एंड द डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेथ इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात तो बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप जो है इस वक्त मुझे यहाँ पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई मेजर शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर हो रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ लॉस भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। ऐसा हो रहा है कि आप में से मतलब आपकी जैसे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है बहुत सारे वर्गोज ऐसे हों जिन्होंने अपनी रिसेंटली अपनी मतलब फैमिली या अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी कह सकती हूँ किसी को खोया है। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स एंड डेथ। एक वेंट्स जो है वो गायब हो गया, लेकिन ये जो है सबके लिए नहीं है। ये रीडिंग, ये जो मैसेज है वो सबके लिए नहीं है। जिनके लिए होगा वो शायद इस मैसेज को अब तक समझ चुके होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप में से बहुत से लोग, और यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही मेजर शिफ्ट और यही चीजें जो हैं वो आपको मतलब इस समय पर काफी जो होता है कि झटका जिसको बोलते हैं लाइफ के अंदर, ड्रास्टिक चेंज, एक ड्रास्टिक शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे वर्गोज के लिए। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें से इसीलिए शायद इसी वजह से कि कुछ ना कुछ लॉसेज आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं या हुए हैं अभी, मतलब इस महीने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये इसी महीने की रीडिंग है। तो अगर आपकी फैमिली में मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके हंसता खेलता परिवार जो है वो किसी कारण से प्रॉब्लम में आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसमें चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो मौजूद है और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। जहां पर अंधकार होता है वहां पर अगर सूर्य की रोशनी आ जाती है तो सारा का सारा जो चीजें होती हैं वो एकदम क्लियर होने लग जाती हैं, उजाला एकदम नजर आने लगता है। तो ऐसी मुझे यहाँ पर जो गाइडेंस है वो नजर आ रही है। दूसरी बात मैं ये भी कह दूं आपको कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अगर आप किसी चीज को लेकर, मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, और जो इम्बैलेंस है 4 और 3 का, स्पेशली इन दोनों कार्ड्स में, क्योंकि 4 नहीं है, 4 एंड 3 है, तो कुछ ना कुछ इम्बैलेंस तो है लाइफ के अंदर। तो जो भी कोई इम्बैलेंस आपकी लाइफ के अंदर है
इस समय पर। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में अगर आप इंट्यूटिवली थोड़ा सा शांत होकर, थोड़ा शांत दिमाग से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी जरूर नजर आएगी, चीजें क्लियर होती हुई आपकी लाइफ के अंदर जरूर नजर आ रही है वर्गोस। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक क्लियर कट गाइडेंस है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अपने प्योर सोल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अपनी प्योर सोल जो होती है वो होती है जिसमें हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचते। तो जो हमारे अंदर का इनर चाइल्ड होता है वो बहुत मासूम और बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ पर भी एक बच्चा आपको नजर आ रहा होगा। तो अपने इनर चाइल्ड से आपको कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर भी बच्चा है, तो आपको डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को बड़ा करना है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, अपने इनर चाइल्ड को के बारे में सोचना है कि अगर मैं एक छोटा बच्चा होता तो मैं क्या डिसीजन लेता। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो हो सकती है। आई डोंट नो कैसी न्यूज होगी, ये भी आप में से कुछ लोगों को आने वाले अपकमिंग वीडियो जो डेज हैं उनमें शायद पता चलेगा। लेकिन वो न्यूज जहां तक मुझे नजर आ रही है वो पॉजिटिव न्यूज ही नजर आ रही है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस होती है, हो सकती है कि जिन लोगों ने कुछ अपनों को इस समय के इस पेंडेमिक में खोया है, उन लोगों के मतलब फिर से उनकी लाइफ के अंदर वही जो उनके अपने प्रिय जो इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं, उनको छोड़ गए हैं, वही प्रिय लोग उनकी लाइफ के अंदर दोबारा से आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब कहते हैं कि किसी के वो आप में से ही किसी की मतलब फैमिली में ही कोई लेडी हो सकता है प्रेग्नेंट हो, और फिर से वही आत्मा आपके जीवन के अंदर प्रवेश करे। ऐसी मुझे यहाँ पर बहुत ही पता नहीं क्यों ऐसी मैसेज मुझे जो है वो जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं, जो मेरे एंजल्स हैं, वो मुझे दे रहे हैं ऐसा मैसेज देने के लिए। हालांकि ये मैसेज सबके लिए रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है, बट जिनके लिए भी रेजोनेट होता है कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने गए नहीं हैं, अपने फिर से वापस आएंगे। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और ये थी वर्गो के लिए रीडिंग। और अब हम चलते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए क्या एनर्जीज। हाय लिब्राज यानी तुला राशि, जिन लोगों के लिए भी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तुला राशि के लोग, उन लोगों के लिए देखते हैं आने वाले जो 15 डेज जो जून के रिमेनिंग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस और क्या एनर्जीज उनकी निकल कर आती है। तो लिब्राज जून 15 to 30 2021, व्हाट आर द एनर्जीज एंड गाइडेंस फॉर लिब्राज जून 2021 15 to 30th June. Libra's energies and guidance for 15 days 2021 June. Okay. Okay. Queen of Cups. पहला कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी एनर्जीज जो है वो इस 15 डेज में, जो जून के 15 डेज हैं, आने वाले अपकमिंग 15 डेज जो हैं वो रहने वाली हैं कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा या तो छुपाने वाले हैं, या फिर आपके लिए ये गाइडेंस भी हो सकती है कि आपके अंदर जो भी चीजें चल रही हैं अभी आप लोगों के साथ शेयर ना करें। डेफिनेटली ऐसा आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। बाकी जो कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो देखती हूँ मैं, बहुत दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है एक्चुअली। वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स। लिब्राज, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं अपने इमोशंस को काफी छुपा कर बैठे हुए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसलिए भी अपने इमोशंस को छुपा रहे हों क्योंकि उनके लिए कुछ चॉइसेस हैं अपने लाइफ के अंदर, कुछ चॉइसेस नजर आ रही है मुझे कि चूज करने के लिए, कि वो चूज करने की पोजीशन में है कि हाँ यार ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है। मतलब ऐसी कोई चूजिंग जो वाइब्रेशंस हैं मुझे आपके जून के जो महीना है, जो अपकमिंग डेज हैं 15 डेज, उसमें आपके लिए नजर आ रही है।
बहुत सारे लिब्राज ऐसे हो सकते हैं जो चूज भी करें अपनी लाइफ के अंदर कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट बेस्ट फॉर मी। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नजर आ रही है डेफिनेटली अपने क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई ना कोई लव ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब एक सिचुएशन तो ये आपकी तरफ लव ऑफर आ भी रहा है और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपने इमोशंस को लोगों के सामने जाहिर भी नहीं कर रहे हो। ऐसी मुझे यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है। और जहां मैंने चॉइस की बात करी है आपके लिए, वहां पर विन विन पोजीशन मुझे ये नजर आ रही है कि आप जो भी फैसला अपनी मतलब अपनी लाइफ में अब आप जो भी फैसला लोगे उस फैसले में आपको सफलता जरूर मिलेगी आने वाले अपकमिंग डेज में। ये आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। दूसरी बात है द वर्ल्ड का कार्ड, एक पूरी होल साइकिल जो है वो मुझे कंप्लीट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। चीजें बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो दो पर्सन्स के बीच में भी थोड़े जिगजैग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं डेफिनेटली, कोई जरूरी नहीं कि दो पर्सन ही हो, कुछ लोगों के लिए दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो उसमें भी इवन दो सिचुएशन होने के बावजूद भी आप जो है बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ आप बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और मतलब आपको ये कमांड ये कला आपके अंदर बहुत बखूबी आपके अंदर ये कला है कि मुझे पता है यार कि मुझे क्या छुपाना है और मुझे पता है कि क्या मुझे बताना है, क्या चीज दिखानी है, क्या चीज छुपानी है। अगर आप इस लेडी को देखें तो इस लेडी ने भी जो मतलब ये इस लेडी ने कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि एकदम और ये नेचर से कनेक्टेड है। कपड़े नहीं पहनने का मतलब होता है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना, मतलब आप अपने ट्रू सेल्फ में हैं, जो है सो है, जैसे है वैसे हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं तो ये हूं और आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर है कि यस आई एम दिस, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या क्या है कि अब आपको ये जानना है कि मैं अपने साथ तो बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे अपने बारे में तो पूरा पता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। लेकिन अब आपको क्या चीज लोगों से बतानी है और क्या चीज लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करनी है। अपने इमोशंस में कौन सी चीजें, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको छुपाना है और कौन से इमोशंस ऐसे जिनको आपको लोगों को दिखाना है, उस चीज में आप महारत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं अपकमिंग डेज में। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं लिब्राज जिन्होंने मतलब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज को अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ में किसी पैशन को भी कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज क्रिएटिव चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। उनके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, उनके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। वहां पर विनिंग पोजीशन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर यार मैंने पूरा बैलेंस जो है वो आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए यहाँ पर रीडिंग है और मैं द वर्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी एक बार। क्लैरिफाइंग द वर्ड, clarifying the word 10 of cups, yes, fulfillment, मतलब हैप्पीनेस। मैंने आपको बोला ना कि ये मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर जब इंसान के अंदर बैलेंस आ जाता है ना, जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी लाइफ में क्या चीजें हैं जो मुझे बैलेंस करती हैं, तो फुलफिलमेंट जो होता है वो अपने आप आता है। 10 ऑफ कप्स जो होता है वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें आप अपनी लाइफ के अंदर एक हैप्पीनेस को मतलब ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत डेक में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें कि आप अपनी लाइफ में जैसा चाहते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली को चाहते हैं, जैसा आप अपना वर्क प्लेस को चाहते हैं, जैसे आप अपने इमोशंस आप चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो उसके साथ कैसे इमोशंस मेरे मैच होने चाहिए वो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे एक दो फिगर आपको नजर आ रही है, एक मस्कुलिन फिगर है और एक फेमिनाइन फिगर है। तो ये एक्चुअली ये आप ही हैं एक ही, क्योंकि हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों पोलैरिटी होती है। तो वो पोलैरिटी एक मस्कुलिन का हाथ है और एक फेमिनाइन का पार्ट हाथ है जो कि पूरी तरीके से फैला हुआ है, दोनों हाथ तरफ इक्वली फैला हुआ है। और ऊपर जो है एक पोर्टल नजर आ रहा है, पूरा पोर्टल की तरह ये द्वार खुल रहा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ये भी होगा कि आप चीजों को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे लिब्रास। और लिब्रास जो होते हैं वो वैसे भी इस चीज में एकदम माहिर होते हैं, क्योंकि या तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस होता है और या फिर बिल्कुल ही इम्बैलेंसिंग में कई बार वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी लिब्रास आपके लिए रीडिंग। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोज के लिए।
हाय स्कॉर्पियोज, देखते हैं आने वाले अपकमिंग 15 डेज में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आएगी। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए अपकमिंग जो 15 डेज है उसमें निकल कर आने वाले हैं और कैसी आप लोगों के लिए एनर्जीज जो है वो रहने वाली हैं आने वाले 15 डेज में फॉर स्कॉर्पियोज। 15 से लेकर 30 जून तक 2021 में आप लोगों के लिए ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही इम्बैलेंस जो है वो हबड़ तबड़ अप डाउन, इमोशंस बहुत आपके जो है हवा में है इस वक्त, बहुत हवा में इमोशंस है। आपको लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पता है कि आप ना हवा में बहुत तलवार चला रहे हैं, हवा में तलवार, ऐसा मत कीजिए प्लीज। हवाई तलवार चलाना जो होता है ना वो कई बार जो होता है सेफ नहीं होता, कई बार सही नहीं होता। हवाई घोड़े दौड़ाना, हवाई तलवार चलाना, क्योंकि वहां होता कुछ नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मैसेज जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, लास्ट शफल फॉर स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो अपने हवाई घोड़े और हवाई तलवारें जो वो चला रहे हैं वो आने वाले जो उनके डेज हैं या फिर उनकी जो प्रेजेंट डेज हैं उनमें वो कैसे वो सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और ये कोई बुरी चीज नहीं है। अगर वो आने वाले मतलब अभी की सिचुएशन हो या फिर आने वाले दिनों की सिचुएशन में अगर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं और दिमाग की जो विजन्स है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग को शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे किस तरीके से काम लेना है, किस तरीके से काम नहीं लेना है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इसमें पर कनेक्टेड हो सकते हैं कलेक्टिव में मेरे साथ, जो इस तरह की एनर्जीज के अंदर हों और बहुत ज्यादा अपने दिमाग से काम लेते हुए नजर आ रहे हों। क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आई हों। डेफिनेटली किंग ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स तलवारें, बिल्कुल मैंने आपको बोला अभी, द मून, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। तो मैं